नमस्कार साथियों, मैं हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही शानदार कहानी को लेकर। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हर बार कहानियों के विषय अलग अलग होंगे। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं एक नई कहानी के साथ और आपको सुनाते हैं कहानी। दरअसल एक लड़की थी कविता, अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में उसका रौब था और पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था, बड़े घर की लाडली जो ठहरी। और ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन, और ये सब देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उसके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी काम कविता की सलाह के बिना होता ही नहीं था। सबकी लाडली बहुत बन गई थी वह। और फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। उधर पोता पाकर भी ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, कविता का यही सोचना था। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी भी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। माँ के वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। पति राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया और जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। अब तो कविता अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता हो। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी भी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन यहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई और उदास भी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, फिर जैसे सब कुछ अचानक बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। इधर वो भी क्या कहती, बहाना बना देती, जबकि जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं।
कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, लेकिन वह मन मारकर उसे टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगा एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। अब कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि जिस कविता के कहे बिना घर से एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर अब चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बहुत बतिया लेती थी और उसके जरिए राहुल का पता भी चल जाता था, क्योंकि सबकी लाडली बेटी और सबकी लाडली बहू अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। रिश्तों पर आधारित ये कहानी शायद आप हम सबके लिए यही संदेश देती है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो शायद सभी के लिए अच्छे हैं, और अगर हमारे अंदर कोई कमी आती है तो शायद हम सभी के लिए बोझ हो जाते हैं, जैसे कि हमारी कहानी की नायिका कविता। लेकिन फिलहाल मैं आप सभी की स्वस्थ रहने की और खुशियों की शुभकामनाएं करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश रहेंगे, सदैव स्वस्थ रहेंगे, सदैव प्रसन्न रहेंगे। मैं भी आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ। फिलहाल मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।